नवरात्रि में गणगौर के दौरान माता पार्वती की एक ऐसी प्रतिमा है जिसे विशेष सुरक्षा पहरे के बीच रखा जाता है, क्योंकि मां के श्रृंगार में ऐसे अनमोल गहने होते हैं जिनकी कीमत करोड़ों में होती है। नवरात्र के दौरान महज 2 दिनों के लिए इस प्रतिमा को खुले चौक में पंडाल में लोगों के बीच दर्शन के लिए रखा जाता है। इस प्रतिमा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। प्रदेश भर में नवरात्रि को लेकर भक्त मां को प्रसन्न करने के लिए व्रत और उपवास कर रहे हैं। श्रद्धा के पूरे सप्ताह में मां को लुभाने के लिए और आकर्षित करने के लिए अलग अलग तरह से साजो सज्जा भी की जाती है और इसमें ही चार चांद लगाती है बीकानेर की मां पार्वती की एक ऐसी प्रतिमा जिसकी खूबसूरती के चलते इन्हें पहरे में रखना पड़ता है। नवरात्रि के दिनों में होने वाले गणगौर के दौरान यहाँ की सैकड़ों साल पुरानी मां गणगौर, जिन्हें मां पार्वती का रूप कहा जाता है, उनकी अनमोल प्रतिमा की पूजा होती है। इस खास प्रतिमा पर हीरे, जवाहरात, कुंदन और सोने के आभूषण जड़े हुए हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में है। इस प्रतिमा को इसकी महत्ता के लिहाज से विशेष सुरक्षा भी दी जाती है। इस प्रतिमा की विशेषता ये है कि ये 150 साल से ज्यादा पुरानी है, जिसे ऊपर से नीचे तक आभूषणों से सजाया हुआ है। नवरात्र के दिनों में तीज और चौथ के दिन महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए मां गणगौर के आगे नृत्य करती हैं। मां गणगौर जो पार्वती का रूप है, इनके दर्शन भी साल में एक ही बार होते हैं। मान्यताओं के अनुसार देशनोक की रहने वाली उदयमल के कोई पुत्र नहीं था। उन दिनों मां गौरी की पूजा सिर्फ राजा ही किया करते थे। उन्होंने राजा के घर जाकर मां गणगौर की पूजा की और ठीक 1 साल बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम चांदमल रखा गया और बाद में जिस गणगौर की पूजा की गई उसका नाम चांदमल की गणगौर रखा गया। उसके बाद से इस अवसर पर मेला लगता है और महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए नृत्य करती हैं और मन्नत भी मांगती हैं। हमारे यहाँ कम से कम 145 से 150 साल होने जा रहे हैं इस परंपरा को निभाते हुए। ये राजा जी के ज़माने से दीवी है, बोला हुआ है। अब राजा जी सेठ चांदमल जी ढड्डा को काका सा बोलते थे। अब प्रॉब्लम राजा जी के एक हो गई कि एक तरफ काका सा और एक तरफ स्टेट के राजा। स्टेट के हिसाब से पद उनका बड़ा और राजा किसी को काका बोलता है तो पद में वो बड़े। तो राजा तो बहुत चतुर होशियार होते थे, तो उन्होंने इसका रास्ता निकाला। सेठ चांदमल जी को बोले कि सेठ साहब, आपकी गणगौर वहीं पे स्थापित रहेगी, कहीं पानी पीने नहीं जाएगी, चाहे मेरी गणगौर को भले ही पानी पीने जाना पड़े। आपकी गणगौर का वहीं मेला भरा जाएगा और वहीं पानी पिलाया जाएगा। वो दिन और आज का दिन है, यहीं पे मेला भरता है। खाली माता जी घर से बाहर तक आती है और वहीं पे पानी पिलाते हैं और कहीं नहीं जाती है। मां गणगौर का ये दरबार साल में सिर्फ 2 दिन ही लगता है। इस पुण्य पर्व पर हर कोई देश और विदेश से इकट्ठा होता है। ये मां गणगौर की एकमात्र अनोखी प्रतिमा है जिसमें पांव बने हैं। मां की पूजा अर्चना में जिन लोगों की मन्नत पूरी होती है वो महिलाएं मां को चुनरी ओढ़ाती हैं और मां के चरणों में नारियल और बताशे का प्रसाद भी चढ़ाती हैं। ये गणगौर ढड्ढा की गंवर के नाम से भी जानी जाती है, जहां ढड्ढा परिवार खास तौर पर इसकी देखरेख करते हुए 2 दिन के लिए बीकानेर पहुंचते हैं। इस प्रतिमा की चमक दूर दूर तक है। यही वजह है कि इसके दर्शन करने के लिए लोग मीलों का सफर भी तय करके पहुंचते हैं। एनडीटीवी के लिए बीकानेर से नासिर जैदी की खास रिपोर्ट।